आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 23 अक्टूबर 2024, दिन है बुधवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और ये वाला बैनर सर्च करना है, कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ है। पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। इसको आप कल यानी कि 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9 तक खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे, कभी भी आप खेलिए। बाकी और 1000 पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज़ है, ये आप खेल सकते हैं। यदि नहीं खेला है तो सोमवार को आता है साप्ताहिक क्विज़ है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। इसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स ही मिलते हैं इसमें, कभी भी खेलें। और बाकी और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11, यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतने अधिक चांसेस रहते हैं आपके ये सारे प्राइजेस जीतने के, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्राइज़ होता है मुंबई से कॉल आना, जो कि पहले आपको ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले आ सकता है आपके ज्ञान के बूते। बाकी प्राइस वॉन में जो है आपको अपने प्राइस देखेंगे जो भी आपने जीते हैं, और प्राइस टू बी वॉन वो होते हैं जो आप जीत सकते हैं। तो इस सब के लिए जो है आपकी जीके अच्छी होना कंपलसरी मस्ट है, इसलिए मैं आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बताता हूँ। जो KBC में जाना चाहते हैं उनके लिए, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर करेंगे, उन सब की हेल्प के लिए, साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज में भी, क्योंकि जीके सभी जगह जो है कंपलसरी मस्ट है। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो भी इसलिए बना देता हूँ, लेकिन उससे बेनिफिशियल होता नहीं है ज़्यादा, वो केवल उनके मन की शांति है बस। खैर, मुझे तो सभी का ध्यान रखना है। बाकी अभी जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। शुभारंभ किया जाए, आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न आज का ये रहा, फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं? स्टीवन स्पीलबर्ग, ओमन कुमार, क्वेंटिन टारंटिनो और D मणिरत्नम। तो ओमन कुमार होंगे, स्टीवन स्पीलबर्ग और सी वाले तो हॉलीवुड के हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग वही हैं जिन्होंने डायनासोर की मूवी बनाई है, मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं। बचपन में मैंने मूवीज़ देखी थी, बहुत अच्छी मूवीज़ हैं डायनासोर वाली। This is the correct answer. और मणिरत्नम वो हैं जिन्होंने अपने साउथ उधर साइड के हैं, ये शायद तमिल साइड के, अपने बॉलीवुड के लिए भी उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं। बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वीडियो के लास्ट में कुछ और बताऊँगा, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? टॉकी फिल्म की बात हो रही है, मीन्स बोलने वाली। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। मूक फिल्म की बात आए तो राजा हरिश्चंद्र जी, ठीक है। टॉकी मीन्स बोलने वाली, तो वो आलमारा है, ऑप्शन डी। टच सबमिट। This is the correct answer. तीसरा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये प्रश्न भी थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो इजी है बहुत। कुल 15 होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अस्थायी की बात हो रही है, मीन्स नॉन परमानेंट, तो वो 10 होते हैं, ठीक है। बचे कितने स्थायी? 15 में से 10 गए तो 5 बचे, तो वो हो जाएंगे स्थायी मीन्स परमानेंट। तो अगर यहाँ परमानेंट होता तो आप 5 के साथ जाते, ऑप्शन डी। This is the correct answer. चौथा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। फिल्म पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन हैं? गुरुदत्त, राज कपूर, सत्यजीत रे, यश चोपड़ा। पाथेर पंचाली, ये भी पुरानी फिल्म की बात हो रही है, तो ये सत्यजीत रे होंगे। और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज इसमें। आई थिंक ये मूवी है काफ़ी पहले की है, मुझे अभी यार ध्यान नहीं आ रहा है इसका। 1950 के आसपास की है ये। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर अमिताभ जी ने बोल दिया, करेक्ट हो गया। पांचवा अंतिम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। IDFC फर्स्ट बैंक अपने मरीनर या मर्चेंट नेवी ग्राहकों को कौन सा बचत खाता प्रदान करता है? मीन्स जो शिप पे जॉब करते हैं ना, उनके लिए ये बात हो रही है। IDFC फर्स्ट बूस्टर खाता, IDFC फर्स्ट सीफेयर खाता, IDFC फर्स्ट पावर खाता, ऑनर फर्स्ट डिफेंस खाता। तो केवल सीफेयर, क्योंकि समुद्र की बात हो रही ना, मरीन मर्चेंट ये सब समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो सीफेयर में सी आ रहा है, मीन्स समुद्र, तो ये होगा ऑप्शन बी। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है।
आज के इस क्विज़ में पूरे हमने 500 पॉइंट जीत लिए हैं। अब थोड़ी आपकी जीके की अच्छी तैयारी के लिए कुछ इसी क्विज़ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ज्ञान का शो है तो आपका ज्ञान जितना अच्छा होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी बहुत से लोग हैं जिन्हें ज्ञान से मतलब नहीं है, मतलब ज्ञान के शो में जाना है उनको, लेकिन ज्ञान से मतलब नहीं है, बस उन्हें आंसर से मतलब। क्या फ़ायदा है ऐसे जाके, नाम ख़राब करोगे अपना भी और शो का भी, है ना। और इतना आसान थोड़ा ना जाना। फ़ोन आता है पहले आपके पास आपके पॉइंट्स रैंक के आधार पर, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, जैसे भी होगा तो वो होता है। उसमें आपसे जीके पूछी जाती है। वहाँ आप किससे पूछेंगे, वहाँ आपको कौन बताएगा, केवल आपका ज्ञान साथ होगा ना। तो वो जीके टेस्ट होता है, वो जिसका अच्छा होता है उसके बाद फिर मुंबई बुलाया जाता है। वरना ये पहले जीके टेस्ट जो है मुंबई बुला के होता था, ऑनलाइन नहीं होता था जब तब। अब ऑनलाइन घर पे ही हो जाता है, वहाँ इतना समय ही नहीं मिलता है गूगल कर सको। तो इसलिए मेहनत का फल अच्छा होता है और मीठा भी बहुत होता है, सुना होगा आपने। तो ये बात हो रही थी पाथेर पंचाली की, सत्यजीत रे ने बनाई थी। और कहते हैं इसके 2 सीक्वल और हैं, 2 सीक्वल और हैं। और इस सब को कंबाइंड रूप में जो है ना, ट्रायलॉजी मीन्स 3 की, जैसे हॉलीवुड में भी होती है 3 मूवीज़, 3 ही बनते हैं मोस्टली पार्ट, अब तो बहुत बनने लगे हैं, तो उसको ट्रायलॉजी बोलते हैं। तो इस 3 मूवीज़ की सत्यजीत रे ने जो बनाई थी इसी मूवी की, उसको अपू ट्रायलॉजी बोलते हैं, APU अपू। तो ये याद करिएगा कि अपू कहीं शब्द आए। अपू ट्रायलॉजी किससे जुड़ी हुई है, सत्यजीत रे से जुड़ी हुई है। मूवी का नाम पाथेर पंचाली है, 1955 द सॉन्ग ऑफ द रोड। इस तरीके से याद करिएगा। इसको कहते हैं डिटेल स्टडी। टफ होती है लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो इतना इजी हो जाएगा कि आप जो है बिना ऑप्शंस के आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। बस 4-5 बार प्रश्न को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, सुनना है। अब बात हो रही थी सदस्यों वाले देश की, जिसमें मैंने बताया था कुल 15 होते हैं। तो 5 जो स्थायी होते हैं ना, परमानेंट, वो होते हैं UK USA मीन्स यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ये 5 स्थायी होते हैं, परमानेंट। बाकी 10 जो हैं वो अस्थायी होते हैं। उनके क्या नाम हैं? उनके नाम है यूक्रेन, जिसका रूस से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन, उरुग्वे, ठीक है। फिर हो गया मिस्र, इथियोपिया, बोलीविया, इटली, जापान, कजाकिस्तान, स्वीडन, सेनेगल। ठीक है, यूक्रेन, उरुग्वे, मिस्र, इथियोपिया, बोलीविया, इटली, जापान, कजाकिस्तान, स्वीडन और सेनेगल। बाकी इसमें 4 ऐसे हैं जो 2018 में भी अस्थायी थे और अभी भी हैं, जैसे इथियोपिया हो गया, कजाकिस्तान, स्वीडन और बोलीविया। अगर ये आए कि कौन से 4 देश जो है 18 में भी अस्थायी थे, मीन्स तब भी थे, पहले भी थे और उस वर्ष भी थे, वो 4 हैं कुल, कजाकिस्तान, स्वीडन, बोलीविया और इथियोपिया। ठीक है, ये हो गए। तो कुल 15 ये हो गए नॉन परमानेंट वाले यानी कि अस्थायी। पहले ये जो 1945 की बात है उसमें 5 और 6 ही होते थे। 5 जो होते थे वो स्थायी होते थे, परमानेंट, और 6 जो होते थे वो अस्थायी होते थे, मीन्स नॉन परमानेंट। 1963 में उसके बाद में एक सभा हुई थी इन लोगों की, जिसमें 4 नॉन परमानेंट सीटें बढ़ाने की बात हुई, 4 नॉन परमानेंट अस्थायी सीटें बढ़ाने की। तो पहले 5 स्थायी और 6 अस्थायी, कितने हुए? 6 5 11, है ना। फिर 4 सीटें और बढ़ाने की हुई, 11 और 4 15। तो इस हिसाब से ये कुल 15 हैं। वर्तमान में जो है करंट में 5 परमानेंट यानी कि स्थायी और 10 नॉन परमानेंट मीन अस्थायी। तो इस तरीके से ये याद करिएगा, कहीं से भी आ जाए स्थायी या अस्थायी तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी मूवीज़ की जो बात हो रही थी उसमें दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर अवार्ड भी दिया जाता है, उन्होंने बनाई थी पहली पूर्ण लंबाई वाली मूक फिल्म, यानी कि जिसमें आवाज़ नहीं थी, साउंड नहीं थी, मूक बिना बोली वाली। वो थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, जो कि श्री राम जी, जो हमारे राम जी हैं प्रभु, उनके जो पूर्वज रहे हैं वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, जो कि सत्य के लिए जाने जाते थे अपने। तो उनके ऊपर ये मूवी बनी है राजा हरिश्चंद्र।
जो कि 3 मई 1913 को बनी थी, 3 मई 1913 को। और उसके बाद जो बात हो रही थी हाला मारा मूवी की, वो 14 मार्च 1931 की है, 14 मार्च 1931। उसको बनाया था अर्देशीर ईरानी ने, अर्देशीर ईरानी। इन सब के बारे में मैं पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा थोड़ा मैंने इम्पोर्टेंट बता दी है आपको। तो मूक फिल्म की बात आई तो राजा हरिश्चंद्र जी होगा, जो कि ऑप्शन सी में था, और उसमें बात हो रहा था टॉकी मीन्स बोलने वाली, तो बोलने वाली जो थी वो आला मारा थी, ठीक है, इस तरीके से याद करिए। और उमंग कुमार वाली मूवीज़ की बात हो रही थी, ये उमंग कुमार वही हैं, आपने देखी सुनी होगी, मैरी कॉम मूवी आई थी, मैरी कॉम जो बॉक्सिंग लड़ती है ना, उनके ऊपर मूवी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था। प्रियंका चोपड़ा बरेली की हैं, जहाँ का मैं हूँ, उत्तर प्रदेश बरेली की, तो वहाँ की हैं। तो मैरी कॉम मूवी भी इन्होंने ही बनाई थी। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से पहले एक मूवी आई थी भूमि करके, सर्वजीत आई थी जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन थी, सरबजीत, मैरी कॉम थी, ये सारी मूवी बनाई है। बहुत लंबी लिस्ट है, मेन मैंने आपको बता दी। सांवरियाँ आई थी, युवराज सलमान खान वाली, ये सब जो है मूवी इन्होंने बनाई है। और बहुत अच्छे ये मतलब टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, अच्छी अच्छी जो मूवी बनाई है। लास्ट मूवी इनकी अभी तक की यही थी 2019 की, पीएम नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में जो मोदी जी बने थे, वो बने थे विवेक ओबराय। विवेक ओबराय ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा है, स्क्रीन प्ले, और इस फिल्म को भी इसके मतलब डायलॉग्स भी लिखे हैं। और इसके साथ ही स्क्रीन प्ले लिखने में एक और हैं अनिरुद्ध चावला, जो मतलब स्टोरी को लिखते हैं ना, तो उसमें अनिरुद्ध चावला हैं, विवेक ओबराय हैं, साथ ही इन दोनों ने इसके डायलॉग भी लिखे हैं। उसके साथ ही जो कॉमेडियन भारती है ना, जो आपने देखा होगा हंसाती हैं भारती, टीवी पर जो आती हैं, उनके जो पति हैं हर्ष लिम्बाचिया जो है ना, उन्होंने भी इस मूवी के लिए डायलॉग लिखे हैं। तो ये उमंग कुमार की मूवी हो गई, जो कि 2019 में आई थी, और एक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर थे विवेक ओबराय। विवेक ओबराय को तो आप जानते ही होंगे, शायद ये कोई नहीं जानता होगा। तो ये आज के क्विज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी हर ऑप्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो बहुत कुछ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आशा आज अच्छे से बता पाया हूँ आज भी, और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और जीके की तैयारी के लिए आप सेम कुछ के अदर वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, वो देख लीजिए, सुन लीजिए। और बाकी और कई सारे क्विज़ के वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी तो अच्छी करेंगे। वो क्विज़ के वीडियो हैं, तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। और डेली खेलिए, सभी क्विज़ खेलिए हमारे चैनल के, अपने सभी नंबर से खेलिए, और अलग अलग समय पर खेलिए, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जो है जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। बाकी इस क्विज़ की टाइमिंग की बात मैंने आपको बताई। कल 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से पहले, यानी कि 9 तक खेल सकते हैं इसको आप। और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए। और बाकी प्ले अलॉन्ग करना कंपलसरी मस्ट है, रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11। बाकी दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज़ मिलेगा आपको चैनल पर, मधुरिमा क्विज, जो कि वीकली क्विज़ है, केवल बुधवार को आता है, वो खेल लीजिए। उसमें 2-2 हज़ार के नाम मिलते हैं 10 जनों को। और एक क्विज़ है, वो लास्ट क्विज़ है आज का, कुल 11 दिन आना था, आज उसका 11वां अंतिम दिवस है आज, पर्व के पकवान क्विज़, उसको खेल लीजिए। उसमें आप चांदी जीत सकते हैं, जो कि 97,000 के ऊपर की चल रही है। तो जो है उसमें विजेताओं को चांदी दी जा रही है, तो वो आप देख लीजिए। आज 6 बजे तक लाइव है शाम को, तो 5:59 तक खेल सकते हैं। और मधुरिमा कोई जो है वो रात्रि में 12 तक लाइव है, तो उसको 11:59 तक खेल सकते हैं। हर क्विज़ की टाइमिंग होती है, उस टाइम पीरियड में आपको खेलना होता है। जल्दी देर में खेलने से कोई बेनिफिशियल, कोई लॉस नहीं होता। जो टाइम है उस टाइम में खेल लीजिए, चांसेस बढ़ाने के लिए अलग अलग समय और अपने सभी नंबर से खेलें। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। इसका शॉर्ट वीडियो आपको रात्रि में 8:30 बजे के बाद में मिल जाएगा चैनल पर। एंड डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे।